हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं 7th क्लास की साइंस का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये जाना कि हम फूड को किस तरह से डिफरेंट वेज में लेते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में पढ़ा और टेस्ट बर्ड में हम लोग जो टेस्ट है वो किस तरीके से लेते हैं और कहाँ कहाँ पॉइंट पर हमें टेस्ट पता लगता है, जैसे सार, स्वीट, सॉल्टी एंड बिटर, तो वो उसके बारे में पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे इसका एलिमेंट्री कैनाल का सेकंड पॉइंट, ऑइसोफेगस यानी फूड पाइप के बारे में। सो लेट्स कंटिन्यू। द फूड पाइप और ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस जो है वो एक फूड पाइप होता है जो माउथ से जुड़ा हुआ होता है। तो जो भी हम भोजन निगलते हैं तो वो फूड पाइप से होकर ही गुजरता है और स्टमक में जाता है। द सॉलिड फूड पास इनटू द फूड पाइप और ऑइसोफेगस। लुक एट द फिगर 2.2। द फूड पाइप रन्स अलॉन्ग द नेक। ये देखिए, ये फूड पाइप है हमारा। इसमें देखिए ये फूड दिख रहा है, ये फूड ऑइसोफेगस से होता हुआ स्टमक में जाता है। ठीक है, तो ये फूड पाइप जो है ये कहाँ से होके गुजरता है? इट रन्स अलॉन्ग द नेक एंड द चेस्ट। ये गले से होता हुआ चेस्ट, सीने से, यानी जो हमारा चेस्ट पार्ट होता है उन दोनों से होता हुआ स्टमक में जाता है। Sometimes when you eat in hurry, talk or laugh while eating, you may cough and get hiccups or choking sensation. कभी कभी हमने महसूस किया है जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं या फिर बात करते हैं या हंसने लगते हैं खाते समय, या फिर हमें खांसी आ जाती है या हिचकियाँ आने लगती हैं, या कभी कभी ऐसा लगता है कि गले में कुछ फंस गया है, चोक हो गया है। तो ऐसा क्यों होता है? दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। ये ऐसा तब होता है जब ये विंड पाइप्स, यानी जहाँ से हम सांस लेते हैं, विंड पाइप होता है जब नाक से होता हुआ फेफड़ों में जाता है और सांस हम लोग लेते हैं तो वो जो वायु है वो फेफड़ों तक पहुंचाता है। लेकिन वो दोनों एक साथ होती हैं पाइप, तो वो पाइप में फूड चला जाने के कारण फूड एंटर हो जाता है, जिसके कारण ऐसा होता है। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल टू द लंग्स। और विंड पाइप हवा को जो है, सांस जो हम लोग लेते हैं, वो नॉस्ट्रिल के थ्रू लंग्स तक पहुंचाता है। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। लेकिन गले में, मैंने जैसे बताया कि गले में हवा का और खाने का, यानी दोनों का पाइप जो है वो एक ही पैसेज में है, कॉमन पैसेज है। देन हाउ इज़ फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप? तो फिर हम रोक कैसे सकते हैं इसको विंड पाइप में जाने से? During the act of swallowing, a flap-like valve closes the passage of windpipe and guide the food into the food pipe. मतलब जब ये खाना हम निगलते हैं तो उसमें एक फ्लैप लाइक वॉल्व होता है जो पैसेज को क्लोज कर देता है उस दौरान जब जो भोजन है वो फूड पाइप में जा रहा होता है। इफ़ बाई चांस फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप, लेकिन अगर कभी कभी बाई चांस फूड पार्टिकल्स में चला जाए, देन वी फील चोक एंड गेट हिकअप्स और कफ। तो हमें खांसी आ जाती है या फिर हिचकी शुरू हो जाती है या फिर हमें चोक महसूस होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि खाने के दौरान जब हम कुछ भी खाते हैं तो बोलना नहीं चाहिए या फिर हंसना नहीं चाहिए या फिर बहुत जल्दी जल्दी में नहीं खाना चाहिए। खाने को चबा कर खाना चाहिए जिससे कि हमारा डाइजेशन अच्छे से हो। चलिए हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फूड इज़ पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। और जो फूड पाइप होता है उसमें बराबर मूवमेंट होता रहता है, उस वॉल में बराबर मूवमेंट होता रहता है। तो जो भोजन है वो एक जगह रुक नहीं जाता है, वो धीमे धीमे मूव करके नीचे की तरफ, स्टमक की तरफ खिसकता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेज द फूड डाउनवर्ड्स। और ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ये मूवमेंट होता रहता है और इस तरीके से भोजन जो है वो नीचे की तरफ जाता है। एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक। कभी कभी लेकिन ऐसा भी होता है जब हमारा स्टमक जो है वो भोजन को एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकारता नहीं है, और फिर होता क्या है, हम पूरा जो फूड है वो वॉमिट कर देते हैं, यानी इट इज़ वॉमिटेड आउट। ये पूरी तरीके से वमन के थ्रू, यानी उल्टी के थ्रू बाहर आ जाता है। रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वॉमिट आफ्टर ईटिंग एंड थिंकिंग ऑफ द रीज़न फॉर इट। याद करिए अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जब आपके खाने के दौरान पूरी आपने वॉमिट कर दी हो तो उसका रीज़न क्या था। डिस्कस इट।
उसका रीज़न कई होते हैं। हमारा जो शरीर है वो कभी कभी वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करता है, डाइजेशन नहीं एक्सेप्ट कर पाता है, तो उसे वो हम पलट देते हैं, वॉमिट कर देते हैं। द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। जो थैली नुमा रचना होती है, जो पेट होता है हमारा, वो थैली नुमा रचना होती है और फ्लैट यानी चपटा होता है। और जे, आपने अल्फ़ाबेट जे देखा है, ABCD वाला अल्फ़ाबेट जे, उस शेप का होता है। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। यानी ये एक तरफ से फूड पाइप यानी ऑइसोफेगस से फूड को रिसीव करता है और फिर ये दूसरी तरफ से स्मॉल इंटेस्टाइन में उस फूड को भेज देता है। लेकिन स्टमक में क्या होता है फूड के साथ, चलिए पढ़ते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सेक्रीट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। जो स्टमक की अंदर की परत होती है, इनर लाइन होती है, उसमें से सेक्रीट होता रहता है म्यूकस, श्लेष्मक, यानी कि जो अभी मैंने आपको बताया था डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, तो उसमें से म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलते रहते हैं, स्रावित होते रहते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। और म्यूकस जो है वो स्टमक की अंदर की परत को प्रोटेक्ट करता है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड। और जो उसमें से एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है, वो खाने के दौरान भोजन के साथ कुछ बैक्टीरिया हमारे स्टमक में आ जाते हैं, तो उन्हें वो नष्ट कर देता है। एंड मेक्स इन द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। और इसके साथ साथ हमें भोजन के साथ डाइजेस्टिव जूस भी मिक्स हो जाते हैं। उसका क्या फ़ायदा होता है? द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वो प्रोटीन, जो हमारी बॉडी में फूड के संग प्रोटीन आता है, उसे सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं, चेंज कर देते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन। The small intestine is highly coiled and about 7.5 मीटर लॉन्ग। जो छोटी आंतें होती हैं हमारी, छोटी आंत जिसको बोलते हैं, वो लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। इट रिसीव सेक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज। और ये जो डाइजेस्टिव जूस के बारे में हमने बात करी थी, सेक्रीट होता है तो लीवर से और पेनक्रियाज से, दोनों से ही ये जूसेस सेक्रीट होते हैं और ये इंटेस्टाइन रिसीव करती है। बिसाइड इट्स वॉल ऑल्सो सेक्रीट जूस। इसके अलावा इसकी वॉल भी जूसेस सेक्रीट करती है। द लीवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑफ द राइट साइड। जो लीवर है, यकृत जो है, वो लगभग लाल रंग का होता है, लाल भूरे रंग का होता है, डार्क कलर का। और ये ऊपरी भाग में, हमारे एब्डोमेन के ऊपरी भाग में राइट साइड में प्रेजेंट होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। और हमारे शरीर का ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। इट सेक्रीट बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। और ये बाइल जूस सेक्रीट करता है, जो कि पाचन क्रिया में बहुत आवश्यक है। और ये कहाँ स्टोर होता है? सैक में। थैलीनुमा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। और ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैट को डाइजेस्ट करने में। फैट हमारे कंपोनेंट ऑफ फूड में से एक फैट भी है, तो उसको डाइजेस्ट करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। द पेनक्रियाज इज़ अ लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। और पेनक्रियाज जो है वो क्रीम कलर का होता है। ये ग्लैंड जो है वो स्टमक के जस्ट बिलो स्थित होता है। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, चेंज दैम इनटू सिंपलर फॉर्म। वी नो दैट कि जो हमारी बॉडी है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को एक्सेप्ट नहीं करती है जब तक उसको सिंपलर फॉर्म में चेंज ना कर दिया जाए। और हमारी बॉडी में प्रेजेंट यही डाइजेस्टिव जूस जो हैं वो उनको सिंपल फॉर्म में बदलने में हेल्प करते हैं। तो जो पेनक्रियाटिक जूस होता है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में बदल देता है। The partially digested food now reaches the lower part of the small intestine, where the intestinal juice completes the digestion of all component of the food। यानी जो पेट में से गुजर के स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है और वो अनडाइजेस्टेड होता है, पार्शली अनडाइजेस्टेड होता है, तो उसको वो
स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रेजेंट जूसेस होते हैं वो पूरी तरीके से उसको पचाने में हेल्पफुल होते हैं। जितने भी कंपोनेंट फूड उसमें होते हैं जो अनडाइजेस्टेड होते हैं वो उसमें हेल्पफुल होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट जूसेस जो हैं वो उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ब्रोकन आउट हो जाता है और सिंपल शुगर में बदल जाता है, जैसे कि ग्लूकोज। और फैट जो है वो फैटी एसिड में बदल जाता है और ग्लिसरॉल में बदल जाता है, जबकि प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल जाता है। इस तरीके से जितना भी कंपोनेंट ऑफ फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं वो सिंपलर सब्सटेंस में बदल जाते हैं और हमारी बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है, यानी हमारे शरीर के बाहर चला जाता है। नाउ एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह से एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का वो हम पढ़ेंगे। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेजल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। नाउ द डाइजेस्टेड फूड, जो पचा हुआ भोजन होता है, अब वो आंतों में उपस्थित जो वॉल है यानी जो भित्ति है, इनर वॉल, उसमें ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती हैं, वो उनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और इसे हम एब्जॉर्प्शन, इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। तो जो हमारी इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें अंदर उंगली नुमा, मतलब उंगली के आकार की बहुत हज़ारों के नंबर्स में विलीज प्रेजेंट होती हैं, जिसकी काम क्या होता है, जिसका रोल क्या होता है। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। और विली जो है उसका जो सरफेस एरिया है अवशोषण का, उसको बढ़ा देती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, जिससे जो भोजन है वो अधिक से अधिक समय में पच सके। ईच विलीज हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेजल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। और हर विली में, जो विली होती है उसमें नेटवर्क होता है ब्लड वेजल्स का, यानी रुधिर वाहिनियों का। छोटी छोटी रुधिर वाहिनियाँ, महीन रुधिर वाहिनियाँ उसमें प्रेजेंट होती हैं और जो फूड में जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। देन the surface of the villi absorb the digested food material. The absorbed substance are transported and the blood vessels to the different organ of the body. और जब ये blood vessels जो हैं वो absorb कर लेती हैं पूरा nutrient, तो वो different organ में उसको भेज देती हैं, जिससे कि जो उसका उपयोग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने में किया जा सके। जैसे हमारी बॉडी को प्रोटीन ज़रूरत होता है तो उसके लिए उसका उपयोग किया जा सके। इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। और कोशिका भित्ति में जो ग्लूकोज है वो टूट जाता है ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। यानी जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और एनर्जी इज़ रिलीज्ड, और ऊर्जा उत्पन्न होती है। द फूड, मतलब अब हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है, जब ये पूरे प्रोसेस में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो जाता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जो हमारे नॉस्ट्रल के थ्रू बाहर निकल जाती है। वाटर एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू द यूरिन एंड एनर्जी इज़ रिलीज्ड विच इज़ यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी। और जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी को काम करने के लिए ज़रूरत होती है, उसमें उपयोग में लाई जाती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो फूड अनडाइजेस्टेड है यानी अपच है, जिसको पचाया नहीं गया है या जिसको एब्जॉर्ब नहीं किया गया है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। The large intestine is the wider and the shorter than small intestine. Large intestine जो है वो smaller intestine से यानी छोटी आंत से चौड़ी भी होती है और shorter छोटी भी होती है। It is about 1.5 meter in length. यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 7.5 मीटर होती है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन केवल 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर की होती है। इट्स फंक्शंस टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसका काम ये होता है कि वो अनडाइजेस्टेड पार्ट से, जो अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से आया है, उसमें से पानी को और कुछ सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर ले। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू रेक्टम, और बचा हुआ पार्ट जो है वो रेक्टम में भेज दे एंड रिमेन्स देयर सेमी सॉलिड फीसेस। द फेशियल मैटर रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम
एंड दिस इज़ कॉल्ड इगेशन। यानी ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो सेमी सॉलिड फीसेस होती हैं, वो उसको रिमूव करने के लिए एनएस से समय पे, यानी कि ये नहीं है एक बार में निकल गया और एक्सक्रीट हो गया, ऐसा नहीं है, समय दर समय इसको बाहर निकालने का कार्य करती है, इसे इगेशन कहते हैं। अब हमने ये पार्ट इसमें कवर कर लिया। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल और रेक्टम लाइक रूमिनेंट एंड डाइजेशन इन अमीबा हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो इसको आप बार दोबारा से पढ़िए और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो उससे पूछिए। थैंक यू।